सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। स्लाइसर हमने देख लिया, स्लाइसर क्या होता है, तो अब देखेंगे कहाँ से ये स्लाइसर आती है। सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी एक के बाद एक। हम्म, पहले तो एक डिज़ाइन करते हैं डैशबोर्ड। तो पहले यहाँ से हम एक स्लाइसर उठाएंगे। ये देख लो, ये चलो ऑप्शन। पहले तो हम इसमें कैपिटल डाल देंगे। फिर हम और एक बार साइज तैयार होंगे, तो इस वाला। इस पे हम रीजन डालेंगे। इस पे हम सेगमेंट लेंगे। यहाँ पे हम स्टेटिंग। अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट हैं। तो इसको हम कैसे ड्रॉप डाउन में कर सकते हैं, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। स्लाइसर सेटिंग में जाओगे आप। हम्म, तो इसको हम स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, वर्टिकल लिस्ट टाइल्स एंड ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन पे सिलेक्शन करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा आपका। तो इसको छोटा करो, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो। जो भी आपको सिलेक्शन करना है आप सिलेक्शन कर सकते हो इसको ड्रॉप डाउन के जरिए, स्लाइसर सेटिंग में जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इनको भी कर सकते हो। अगर मैं इन सबको एक एक करके मैं इनको वो कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। देखने में भी सही लगता है। जो भी डैशबोर्ड वगैरह बनते हैं तो इससे ही हम ऐसे ही लगाते हैं, ड्रॉप डाउन ज़्यादातर यूज होता है। तो इसको भी आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लो।
सेगमेंट सही है। सब में आप ड्रॉप डाउन सिलेक्शन है। वही आप चार्ट बनाते हैं। तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से ऊपर नीचे। फिर हम स्ट्रेट डॉट चार्ट लेंगे। रीजन तो ठीक है। इसको कलर रीजन को हमने कलर कर दिया लेजेंड में लाके। ठीक है। तो इसको हम सेगमेंट कर देते हैं इसको। तो ये आपका एक बन गया टेक्स्ट बुक। अभी हम इसमें स्लाइसर लगाएंगे। कहाँ से स्लाइसर लगाएंगे पहले ये देखो। तो हम जाएंगे पहले इंसर्ट में। ठीक है। इंसर्ट में आप क्लिक करो। फिर आप बटन में जाओ। फिर यहाँ पे एक बटन आएगा क्लियर ऑल स्लाइसर्स। ठीक है। आप इसको क्लिक करो। ये यहाँ पे आएगा।
तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। हम्म, आप इसका साइज, हाँ, आपका बटन स्टाइल जो भी है आप चेंज कर सकते हो। इसको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको डिफॉल्ट है, व्यूवर, प्रेस, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इसको हम ऐसे ही रखते हैं फिलहाल तो। इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। हम्म। इसको आप शेडो कर दें, विजुअल बॉर्डर लगा दो, शेडो कर दें, और इसको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई जैसे फिल्टर लगाया हमने बहुत सारे डैशबोर्ड में, ठीक है, तो हम इसको क्लियर करना है विद इन 1 मोमेंट, ठीक है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ कैसे ये स्लाइसर हमारा काम करता है। तो पहले तो आप, जैसे मैं यहाँ पे फर्नीचर यहाँ पे लेता हूँ। अभी यहाँ पे डेटा हमारा एज पर फिल्टर वाइज ये डेटा चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अभी हम रीजन लेंगे, रीजन हम सेंट्रल ईस्ट लेंगे, अकॉर्डिंगली ये डेटा दिखाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है जो यूज होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंज्यूमर कर दिया, मुझे कंज्यूमर देखना है, मुझे जैसे मुझे न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये सारे उस पर देखना है डिटेल, कल्चर में मैं सिलेक्शन कर लूँगी। ठीक है, मैंने न्यूयॉर्क सिलेक्शन कर लिया। तो अभी मुझे ये सारा जो सिलेक्शन है मुझे हटाना है। ठीक है, तो मैं ये स्लाइसर यूज जैसे ही मैं करूँगा, कंट्रोल क्लिक, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक यहाँ पे आओगे आप, ऑटोमेटिक ऊपर दिखेगा कंट्रोल प्लस क्लिक हेयर टू फॉलो लिंक। ठीक है, तो आप कंट्रोल और क्लिक करो, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा आपके बैंक से। ठीक है, ऑटोमेटिक ये हट गया, मतलब आपका ये रिफ्रेश हो गया, फिर से आपका रीसेट हो गया इन द सेंस। इसको हम रीसेट बटन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बाकी उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे बाकी विजुअलाइजेशन टूल में क्या होता है कि रीसेट बटन बनाने के लिए आपके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पावर बीआई में बहुत अच्छा एक निकाला है, स्लाइसर यूज़ कर लो आप। तो आपको अलग से कुछ करने की कोई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बैकएंड में करने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट यू नीड टू पुट इट हियर एंड ऑटोमेटिकली उसके साथ वो अलाइन हो जाए, जो भी आप फिल्टर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो काम करता है स्लाइसर। स्लाइसर क्योंकि यहाँ पे अगर बटन वाइज देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑल स्लाइसर, क्योंकि यहाँ पे सारे बटन ही हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, आप जो जैसा मर्जी चाहे आप लगा सकते हो, ये सारे बटन हैं। ठीक है, क्लियर ऑल स्लाइसर का जो है ये रीसेट बटन ही है एक तरीके से। रीसेट बटन में आप जो भी काम करोगे या जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे तो उसमें एक रीसेट बटन देना ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी स्टेक होल्डर रहेगा या जो भी आपका क्लाइंट रहेगा, ठीक है, तो क्लाइंट को देखने के बाद उसको सारी चीज़ें हौच पौच लग सकती हैं। ठीक है, तो उसको बस एक बटन दे दो कि भैया आप जब भी आपको लगे हौच पौच हो रहा है या आप देख नहीं पा रहे हो, तो रीसेट बटन आप वो करो, अप्लाई करो, और ऑटोमेटिक सारा चीज़ें सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, तो लाइक वाइज ये सही काम करता है ये स्लाइसर। एनी क्वेश्चन?
मैं तो कहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई करो। ठीक है, मैं दिखा तो दिया है, तो आप वीडियो देख के जो आप एक बार ट्राई करो इसको, स्लाइसर को अपने घर में जैसे मैंने बनाया है, तो ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, ये जस्ट ये बटन का ही वो है। बाकी ये जो हमने स्लाइसर लगाए हैं, ये बहुत ही एक अच्छा फंक्शन है, जो आपको हमेशा ये इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने इसको ड्रॉप डाउन बना दिया, इसमें टाइल बना देंगे। मैं दिखाता हूँ और एक चीज़ यहाँ पे कैटेगरी में दिखाता हूँ। हम एक और एक चीज़ है इसमें। तो इसमें स्लाइसर सेटिंग में जाओगे तो इस पे आपका एक टाइल दिखेगा ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करोगे, ये टाइल्स बनेंगे सब। ये ये टाइल्स बने यहाँ। ठीक है, तो ये भी एक बटन का काम करता है। ये देखो, ये जैसे मैं ऑफिस सप्लाई पर क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा नीचे। ये मैंने सिलेक्शन कर ली, तो ऐसे भी होता है। ये भी हम देते हैं अगर ज़रूरत होता है, बट बाकी उसमें भी हमें वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें दिया होता है। ठीक है, ये देखो चेंज हो। तो ये ऑटोमेटिक आ गया आपका, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये देखो चेंज हो गया ना। तो ऐसे ही आप टाइल्स लगाओ। आप खुद उसमें जाके ड्रॉप डाउन में स्लाइसर सेटिंग में जाना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये स्लाइसर सेटिंग दिखेगा, आपके हिसाब से वो आप लिस्ट बनाओ, ड्रॉप डाउन बनाओ, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप आपके हिसाब से आप ड्रिल डाउन कर सकते हो उसमें, जब भी आप कर रहे हो। आप ड्रॉप डाउन, वो ड्रॉप डाउन ज़्यादा चलता है आज के दिन में, क्योंकि उससे आपका जो स्पेस है वो कम लगता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ड्रॉप डाउन को प्रेफर। स्पेस वो नहीं होता, क्योंकि हर डैशबोर्ड का साइज छोटा होता है, तो उसमें आपको साइज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे आप उसको साइज वाइज उसको एडजस्ट करोगे। तो ये भी एक चीज़। तो मैं ज़्यादा भी करना। मैं तो कहता हूँ आप एक डैशबोर्ड बनाओ ऐसा, और कल मुझे दिखाओ आप कैसे स्लाइसर को आप लोग लगाते हुए आपने ये सारी चीज़ें। मैंने एक दिया था आपको सुपर स्टोर डेटा वाला, जो कैसे वो कर, एक पिक्चर दिया था, उस पिक्चर के जैसा आप बनाओ और उसमें ये सारी चीज़ें डाल दो आप। डाल के इसमें स्लाइसर डालो, देखना कैसे बनता है। ठीक है, जस्ट ट्राई इट योर होम। ओके, इसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइसर बहुत जगह पे यूज़ होता है पावर बीआई में, और स्लाइसर आज के दिन में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है पावर बीआई। ये सब में यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे। ठीक है, जैसे आप करने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में भी आ जाएगा स्लाइसर करता क्या है। हम्म।
इसको टेक्स्ट बोलते हैं, तो टेक्स्ट में कैसे आप इसको डाल सकते हो तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा डिस्प्लेइंग ऑल मंथ्स और क्वार्टर ऑन एक्स एक्स एक्सिस ऑफ पावर बीआई लाइन चार्ट। ठीक है, कैसे उसको करते हैं। लाइन चार्ट चलाएं। लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे, इस पे हम ऑर्डर डेट डालेंगे, यहाँ से डे हटा देंगे, डे इज नॉट रिक्वायर्ड, सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो दो बटन, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, और गो टू द नेक्स्ट लेवल हायर की। और ये ये आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पे 2014 से लेके आपका 17 तक डेटा दिखा रहा है। ठीक है, कैसा आपका सेल्स रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्वार्टर वाइज वो वाइज कैसे देख सकते हैं। आप इससे जैसे ड्रिल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे चेंजेस होंगे। क्लिक टू डेटा पॉइंट, डेटा मोड इज ऑन। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करें, हायर की दिखाएगा यहाँ, सम ऑफ सेल्स बाय क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेइंग ऑल मंथ्स और क्वार्टर ऑन एक्स एक्सिस ऑफ पावर बीआई लाइन चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज ऑल मंथ जो है ये क्वार्टर वाइज यहाँ पे दिखा है। ठीक है, तो फिर मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे आती हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे आपके मंथ वाइज आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज ये आएगा। ठीक है, तो आप इसमें डेटा लेवल भी इसको क्लिक करो। ठीक है, और डेटा लेवल आपका ये आपके हैं मंथ वाइज। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा करते हो ड्रिल आप, देखना आप सारे चेंजेस होंगे इसमें। ठीक है, ये आपका क्वार्टर होगा। आप क्वार्टर भी डिस्प्लेइंग ऑल मंथ, आप क्वार्टर भी दिखा रहे हो, प्लस आपका क्वार्टर वाइज मंथ वाइज आपका डेटा भी आ रहा है। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे कर दो, इसको साइड में। ठीक है, तो आपका डेटा ऐसा दिख रहा है कुछ, जनवरी से लेकर दिसंबर आपका कैसा डेटा का शो हो रहा है ये आप देख सकते हो। मंथ वाइज भी डेटा देख सकते हो, और प्लस आपका क्वार्टर वाइज डेटा कैसे काम कर रहा है, क्वार्टर वाइज कैसे आपका परफॉर्मेंस रहा है सेल्स का, वो भी आप दिखा सकते हो इसमें। ठीक है, ये देखो सम ऑफ सेल्स आपका क्वार्टर वन में ये था, क्वार्टर टू में ये था, फिर आपका क्वार्टर थ्री में ये रहा, और अभी क्वार्टर फोर में ये चल रहा है। तो लाइकवाइज आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। इसका लाइन चार्ट, क्योंकि इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछे डिस्प्ले ऑल मंथ क्वार्टर, तो लाइकवाइज इसको ऐसे ही बनाना, कुछ नहीं है इसमें। बस अब उसको दिखाना पड़ेगा बंदे को, जो भी पूछ रहा है कि इसको हम कैसे क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज इसको दिखाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे होता है आपका ये डिटेल। हम्म। कोई क्वेश्चन? सोनाली, यश, सारा? नो सर। तो आप लोग इन स्लाइसर और ये दोनों प्रैक्टिस करो। कल मुझे आप दिखाना कैसे स्लाइसर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हाँ। और एक डैशबोर्ड बनाओ जो मैंने दिया था आपको। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। विजुअल फिल्टर रह गया, वो मैं कल पिक कर लूँगा, उसको दिखा देंगे कल। ठीक है। और बाकी जो भी और भी डिटेल्स हैं, क्योंकि मैं अभी ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं भी उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। बीच बीच में उसको कवर करते रहेंगे, सो दैट यू यू कैन नो दैट क्या चल रहा है मार्केट, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं। ठीक है। चलो। यस थैंक सर। यू। थैंक यू सर वेरी एक मच। क्वेश्चन पूछना हाँ। है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब बताओ। ये स्लाइसर और इसके बारे में नहीं है, मैं आपको एक व्हाट्सएप पिक शेयर करूँ क्या ग्रुप में? हाँ हाँ, बताओ। एक मिनट हाँ। हम्म।